बीमा भारती के इस्तीफा देने के बाद खाली हुई रुपौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है और तमाम पार्टियां जो हैं वो अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। गठबंधन की तरफ से, एनडीए गठबंधन की तरफ से जेडीयू ने कलाधर प्रसाद मंडल को अपना उम्मीदवार बना दिया, तो राजद ने बीमा भारती को ही अपना उम्मीदवार बनाया। और राजद ने कहा कि बीमा भारती इसलिए भी क्योंकि वो जेडीयू में जब थी तो वो रुपौली से ही विधायक थी और उनके इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई है, तो बीमा भारती को उम्मीदवार बनाया जाए। तो वहीं निर्दलीय से अपनी दावेदारी पेश करे शंकर सिंह भी चुनावी मैदान में है। हालांकि इसके पहले वो एलजेपी से चुनाव लड़े थे 2020 में और दूसरे नंबर पर थे। पहले नंबर पर बीमा भारती, दूसरे नंबर पर आपको शंकर सिंह थे और तीसरे नंबर पर सीपीआई के उम्मीदवार थे। हालांकि सीपीआई के उम्मीदवार इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन तमाम परिस्थितियां जो है वो बनी हुई है। उसके बाद एक रणनीति ये बनकर तैयार हुई कि उम्मीदवार जो लालू प्रसाद यादव की बीमा भारती हैं, उन्हें ये एहसास हुआ कि पूर्णिया लोकसभा चुनाव में हमें बहुत बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा है और उस हार का सामना हमें पप्पू यादव की वजह से करना पड़ा है। यानी पप्पू यादव की एक पैठ है पूर्णिया में और वो पैठ पूर्णिया के हर विधानसभा में है। तो उस विधानसभा के हैसियत से अगर देखा जाए तो रुपौली में भी पप्पू यादव की पैठ है और अगर पप्पू यादव के समर्थन से हम रुपौली में जाते हैं तो हो सकता है चुनाव जीत सकते हैं, क्योंकि इस बार लोकसभा क्षेत्र में ये लगा कि बीमा भारती को महज 25,000 वोट आया है। अब ये एक बड़ा सवाल है कि एक रुपौली की विधायक जो कि इस्तीफा देकर लोकसभा का चुनाव लड़ती हैं, जिन्हें 2020 में 66,000 वोट आता है और वो विधायक बनती हैं, और वही जब लोकसभा का चुनाव लड़ती हैं तो उनको 25 से 27,000 वोट आता है और उसके बाद इन्हें एहसास होता है कि अब हमें पप्पू यादव से समर्थन लेना पड़ेगा और लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी के इशारे पर बीमा भारती पहुंचती हैं पप्पू यादव के पास। हालांकि पर्दे के पीछे लालू यादव हैं, तेजस्वी यादव हैं। तेजस्वी यादव भी समझ गए कि अगर रुपौली में अपनी नाक को बचाना है तो फिर पप्पू से समर्थन लेना पड़ेगा और पप्पू यादव के पास डायरेक्ट ये जा नहीं सकते, क्योंकि लोकसभा चुनाव में इन्होंने पप्पू के खिलाफ आग उगला है और उस आग को बुझाने के लिए बीमा भारती का सहारा लेना पड़ेगा। तब बीमा भारती को पप्पू यादव के पास भेजकर समर्थन मांगा गया और अब पप्पू यादव भी बीमा भारती को समर्थन दे रहे हैं। तो अब लड़ाई वहां पर ये हो गई है, वहां लड़ाई तेजस्वी और नीतीश की नहीं हो रही है, वहां लड़ाई पप्पू वर्सेस नीतीश हो रही है। यानी कि नीतीश कुमार की लड़ाई अब पप्पू यादव से हो रही है, क्योंकि अगर आप सही मायने में देखें तो आज भी पूर्णिया के जो यादव हैं वो तेजस्वी से नफरत कर रहे हैं। ये प्रमाण है कि आपको बीमा भारती को 27,000 वोट मिल रहा, नोटा को 25,000, बीमा भारती को 27,000, नोटा से महज 2,000, 5 लाख से उनकी हार हो गई, जबकि राजद की उम्मीदवार थी। इतनी बुरी तरीके से हार हुई और तेजस्वी इस बात को समझ चुके हैं कि यादव हमसे नाराज हैं और उन यादवों को अगर एकजुट करना है तो फिर पप्पू का सहारा लेना पड़ेगा। और पप्पू यादव ने पूरी रणनीति बना ली, क्योंकि बीमा भारती को यह भी लगा कि हमको 3 लोगों से लड़ना पड़ेगा, हमको कलाधर मंडल से भी लड़ना पड़ेगा, हमको शंकर सिंह से भी लड़ना पड़ेगा और हमको फिर पप्पू से भी लड़ना पड़ेगा। इसलिए कम से कम एक दुश्मन कम कर लेते हैं, पप्पू को दोस्त बना लेते हैं और पप्पू जब दोस्त बन जाएंगे तो 2 ही व्यक्ति से लड़ना पड़ेगा, शंकर सिंह से और कलाधर मंडल से, और सब कोई दो व्यक्ति से लड़ेगा। कलाधर मंडल भी शंकर सिंह से लड़ेंगे, बीमा भारती से लड़ेंगे, शंकर सिंह भी कलाधर मंडल से लड़ेंगे, बीमा भारती से लड़ेंगे। लेकिन अगर बीमा भारती पप्पू से समर्थन नहीं लेती तो उनको 3 लोगों से लड़ना पड़ता, पप्पू से लड़ाई लड़नी पड़ती और पप्पू से लड़ाई लड़ना मतलब अपने आप को फिर से हार का सामना करवाना। और इसलिए बीमा भारती ने पप्पू यादव से समर्थन ले लिया और पप्पू यादव से समर्थन लेकर वो चुनावी मैदान में उतरी हुई है। और पप्पू यादव का समर्थन जो है इस तरीके से है कि अब बीमा भारती ये निश्चिंत हो चुकी हैं कि रुपौली विधानसभा चुनाव हमारे हक में है। आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।